आपको वो दिया है। डीडी किया इनको पूरा? हाँ डीडी किया हुआ है, सबूत है हमारे पास में। अपने पास में इनका ये सब माँ से आए हैं, इनको आवेदन देने के बाद में भी अभी उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। और ये कह रहे हैं बैंक वाले कि भाई हम मकान का पोजीशन लेने आए हैं। अब ये किस आधार से पोजीशन ले रहे हैं? और इनके साथ ये पुलिस वाले आए हैं भाई साहब। अभी हमने एप्लीकेशन लगा रखी है, एप्लीकेशन का कोई जवाब नहीं आया। और उससे पहले आप आ गए। हमने डील की है कागजों में, हमने आपसे डील की है कागजों में। कोर्ट से कोई आदेश नहीं है भाई साहब। हाई कोर्ट का ये है आदेश, कोई मकान की पोजीशन नहीं ले सकता। और आपके पास आवेदन नहीं गया तो हमें लिख के दे दीजिए कि भाई हमारे पास आवेदन नहीं आया, फिर कोर्ट में मिलते हैं। कोई बात नहीं है, कोर्ट से क्यों आएगा? आपने हमसे डील की थी साइनों में, जब लिए थे ना आपने भाई साहब लोन दिया था ना, उससे पहले कागज देखे थे, आपने अप्रूवल किया था हम लोन देने लायक। आप लोन देने, जब लोन आपने चुकाने था, पहले हमारे कागज का जवाब दोगे, उसके बाद में मकान की पोजीशन लोगे। और आप ले सकते हो तो देख लेंगे कैसे लेते हो। हम भी यहीं बैठे हैं, हम भी यहीं बैठे हैं। डीआरडी कोर्ट नहीं है, कोर्ट नहीं है तो साबित कर दो। अरे मजिस्ट्रेट नहीं है भाई साहब, इसका आदेश नहीं मानते। हमें पहले डील कीजिए ना, और हम बैठे ना यहाँ। हाँ बोलो, बिल्कुल बोलो। हाँ ये वकील साहब है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, ऐसा है। हाँ एक्ट के अंदर है ना, कोई जगह ऑर्डर होते हैं। भाई साहब मेरी बात सुनिए, हाई कोर्ट का सख्त आदेश है। और आरबीआई ने भी अभी वो गाइडलाइन जारी की है कि भाई कोई भी बैंक है ना मकान पे पोजीशन नहीं ले सकता। हमारे पास है ना, हम देंगे अभी आपको कागज। आपको कागज चाहिए, हम देंगे ना। अरे मेरी बात सुनिए, आप इस पे अभी पोजीशन नहीं ले सकते। आप हमारे आवेदन का जवाब दोगे, उसके बाद में हम पोजीशन देंगे। आपने क्या आवेदन किया बताया? आपने जो भी दी है ना, जो भी दी है ना, उसका आवेदन दे दो, उसका जवाब दे दो भाई साहब, उसका जवाब दे दो ना। आप उसका जवाब दे दो ना। नहीं सुनूंगा मैंने आपसे डील कागज में किया, आपने मेरे से डील कागज में। हाँ तो उसका कागज में जवाब दो, आप उसमें कागज का जवाब दो। किसका? हाँ तो करो ना, पहले कागज का जवाब दो ना भाई साहब। कागज का जवाब देना पड़ेगा आपको, आपको कागज का जवाब। आप पैसे ही लोगे ना, आप पैसा ही लोगे ना, बिल्कुल पैसा लोगे ना। दादागिरी आप कर रहे हो भाई साहब। मकान पे कब्जा लेने आ गए, पुलिस आ ही नहीं सकती। पुलिस को कहां से सकती? अगर पुलिस बाहर कानून की व्यवस्था करेगी, अंदर नहीं आ सकती। आप लोगों में अगर है दम कब्जा लेने का तो आप लेके देख लीजिए, हम देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दादागिरी आप कर रहे हो। आप कागज का जवाब नहीं दे रहे। ये गुंडा वकील हो ना, वकील होगा तो वकील आपको पता है कैसे बात होती है। कागज ही मांगता है ना कोर्ट, कागज कोर्ट मांगता है ना, तो फिर कागज का जवाब दो ना। हाँ तो दो, जो एप्लीकेशन दी है ना आपको, उसको एप्लीकेशन मान रहे हो ना, तो उस एप्लीकेशन का ही जवाब दे दो हमें। एप्लीकेशन का ही जवाब दो ना आप। क्यों नहीं दे सकते? आप नहीं दे सकते हो, आप पोजीशन भी नहीं ले सकते। हम देखते हैं, आप लेके बताइए पोजीशन कैसे लेते हैं। आपकी दादागिरी हम देखते हैं, दादागिरी कैसे करते हो। हमने आपसे कोई जवाब मांगा, हमने जवाब का जवाब दो। और पुलिस वाले अंदर नहीं आ सकते। भाई साहब आपका नाम क्या है? इनका नाम और बेल्ट नंबर लिखिए, सबका नाम लिखिए, लिखिए कमल जी, इनका नाम और बेल्ट नंबर लिखिए। पुलिस कानून व्यवस्था करनी है या गुंडागर्दी कर रही है यहाँ पे? हाँ मैडम से बात कीजिए ना। पुलिस यहाँ दादागिरी करने आ रही है, पोजीशन दिलाने आ रही है, कानून की व्यवस्था करेगी। 112 पे फोन करो, पुलिस बुलाओ। हाँ कंप्लेंट के लिए आया, कोई दिक्कत नहीं। तो कंप्लेंट, ये भाई साहब कैसे कंप्लेंट करने आए हो आप पोजीशन लेने आए हो, मकान की पोजीशन ले रहे हो आप। कागज का जवाब ही नहीं है, एप्लीकेशन का जवाब दो। जो चीजें हैं सब दिया भाई साहब, कानून से आप ऊपर नहीं हो, इस नोटिस की लड़ाई आप कानून से ऊपर नहीं हो। हाँ तो कानून में आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं संविधान के अंदर आता हूँ और संविधान के अंदर सवाल पूछना मेरा जायज है। भाई साहब संविधान के ऊपर मेरा, संविधान के अंदर आता हूँ, जवाब पूछना मेरा जायज है। जवाब दो, क्यों नहीं कर सकते? फिर क्यों, कैसे आ गए, कहाँ से आए? भाई साहब उसका जवाब दोगे आप, कोर्ट में दे दो। भाई हम नहीं दे रहे मकान का पोजीशन।
चलो कोर्ट में। आप तो पानी वानी पियो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कानून की व्यवस्था ना हो। और इनमें अगर खाली करने का हाँ बिल्कुल चाय पिलाएंगे ना भाई साहब, अरे बिल्कुल चाय पिलाएंगे, अरे मालिक चाय पिलाएंगे आपको। अरे भाई साहब देखो भाई साहब मेरी बात सुनिए, इन बैंक वालों के साथ आप अंदर नहीं आ सकते। बैंक वालों के साथ हम तो सुरक्षा के लिए और सुरक्षा पहले आप देखोगे, मेरी बात सुनिए, सुरक्षा आप देखोगे, सुरक्षा हाँ सुरक्षा आप देखोगे बाहर से, ये आपका जायज है। और आप हमारे मेहमान हो, मेहमान नहीं, आप कानून की व्यवस्था करते हो दिन रात। तो भाई साहब आपका हमारा फर्ज है, आपकी रक्षा करना हमारा फर्ज है, ठीक है। आप हमारी हाँ बिल्कुल चाय पिलाएंगे भाई साहब, भोजन भी करवाएंगे आपको। चाय पानी तो ये भी पी सकते हैं, चाय पानी ये भी पी सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये दादागिरी का कभी भी नहीं कर सकते। दादागिरी कौन कर रहा है? दादागिरी कौन कर रहा है? ये जवाब क्यों नहीं देंगे? ये जवाब देंगे ना। अरे मेरी बात सुन भाई जी, भाई साहब आप बीच में मत बोलो, हमारे बैंक से और आपसे मैटर नहीं है, आपसे मैटर नहीं है। हमारा जो मैटर है, हमारा मैटर है बैंक से है, और ये सब बैंक के कर्मचारी है, हम भी कह रहे हैं ये बैंक के कर्मचारी है। बैंक एक सिस्टम है, और सिस्टम भाषा समझता है कागज की। नहीं है इनमें, एक है बैंक का कर्मचारी, एक भी नहीं है, रिकवरी के आदमी है, नहीं बैंक के हैं सारे। एक बंदा है बैंक से। भाई साहब आप रिकवरी से आते हैं, बैंक वाले वो हैं, तो मैं तो बता रहा हूँ ना, है ना? हाँ तो बैंक आपका और हमारा लफड़ा नहीं है, बैंक से लफड़ा है, और ये बैंक के कर्मचारी हैं, इनको जवाब देना पड़ेगा कागज के रूप में। जवाब तो सबको देना पड़ेगा, ठीक है ना, ये संविधान से ऊपर नहीं है। हमने जो इनको एप्लीकेशन कुछ भी भेजी है ना, तो आप वकील हो ना बैंक के, तो इनको बोलो भाई उसके वकील का जो भाई उस एप्लीकेशन में ये लिख के दे दो, हमें कुछ नहीं पता, वो भी जवाब चलेगा हमें, पर आपको कागज के रूप में देना पड़ेगा, वर्बली कुछ नहीं दे सकते आप। बस ठीक है, पर ये आप जो कह रहे हो ना कि डीएम कुछ भी कोर्ट, डीएम को नहीं मानते, कोर्ट हाई कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ, हाई कोर्ट का ये आदेश है कि आप किसी की जमीन को कुड़क नहीं कर सकते। इसमें डीएम, मैं ये कह रहा हूँ हाई कोर्ट से ऊपर है क्या डीएम? हाई कोर्ट ने कभी मना ही नहीं किया, डिफॉल्ट बन जाए तो उसकी कुछ नहीं, हमारे पास है ना हाई कोर्ट और डीएम के ये ऑर्डर है, आप किसी को मकान खाली नहीं करा सकते, चाय पिलाओ किसी का मकान आप खाली नहीं करा सकते। मैडम आ रही है, चलो एक बाहर ही हाँ बिल्कुल। कमल जी आवेदन का है, जब आपको मैंने बोला था आवेदन रखना यार तुम कौन सी रिकवरी से है? ARC निगम मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, ARC निगम मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। किसकी है? राहुल जायसवाल है और डायरेक्टर। कोई नहीं आएगा अभी तो ये गए हैं, वापिस आ रहे हैं थोड़ी देर में, फिर बात करते हैं। ये अभी चले गए हैं, हम बात करेंगे। ये धमकाने आए थे, पोजीशन नहीं ले सकते क्योंकि हमने कागज का आवेदन लगा रखा है, और ये आवेदन बिगाड़ तो पोजीशन ले नहीं सकते ना। और अब इनकी देखते हैं बैंक वालों की क्या औकात है। पुलिस वाले कभी साथ नहीं आ सकते पोजीशन दिलाने के लिए, पुलिस वाले बाहर रहेंगे। तो दोस्तों नहीं है, कोई बात नहीं, वो आ गए, आपको उनको बोलना था कि भाई आप अंदर नहीं आ सकते, आप कानून की सुरक्षा कर रहे हो तो बाहर से करो ना। कोई नहीं हो भाइयों, अभी थोड़ी देर बाद में कोई मैडम आ रही है, इनकी मैडम को भी देख लेते हैं। ये समाज का देखिए, बैंक वाले इतने चोर हैं जो अपने साथ फ्रॉड किया है, उसके बाद में भी आवेदन देने के बाद में भी उसका अभी तक कोई जवाब नहीं है, और मकान की पोजीशन लेने आ गए। अब ये भाई साहब हमारे कमल जी हैं, इनको कोई पता नहीं है। हमने अभी 3 दिन की मीटिंग रखी थी, वो इसीलिए रखी थी, ये 3 दिन की मीटिंग में नहीं आ पाए, तो इसी वजह से इनके पास में वो ज्ञान नहीं है, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये हमारे दिलीप जी हैं, दिलीप जी साथ आ गए और इन्होंने बहुत अच्छा सवाल जवाब किया। ठीक है भाइयों, अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। जागरूक बनिए, और संविधान से ऊपर कोई पुलिस वाला या बैंक नहीं है। किसी पार्टी भक्त ना बनिए, देशभक्त बनिए। देशभक्त बनोगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, नहीं तो ये पार्टियां आपको गुलाम बनाएगी, और ये देश बिक रहा है और बेचते रहेंगे। धन्यवाद।